बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ख्वाजा ए मतीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के वीडियो पैगाम के हवाले से, जिसमें सऊदी अरब पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि जब हम उम्रा करने के लिए गए थे सऊदी अरब, तो उस वक्त जब वापस आए तो जब इमरान खान वहाँ नंगे पाँव क्योंकि रोज़ा रसूल पर गए थे, तो इस हवाले से किसी शख्सियत ने फ़ोन करके जनरल बाजवा को कहा कि आप किसको उठाकर ले आए हैं, हम तो यहाँ शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, ये शरीयत नाफज करने वाले को कहाँ से ले आए हैं। इस बयान ने इस वक्त पूरे मुल्क में खलबली मचा दी है। न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि जिस वक्त सफारती हलके हैं वो भी इससे खासा परेशान है, क्योंकि जनरल बाजवा ने आज इस बात की तरदीद कर दी है कि इस तरह का कोई ना बात हुई थी, ना ही कोई वाक़या पेश आया है। अब हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पिछले दिनों हुकूमत पर आलमी दबाव में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा था कि बानी PTI को जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि इख्तिजाज के हवाले से भी एक कॉल भी दी गई थी। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इस इख्तिजाज की कॉल से इतना परेशान नहीं थी जितना जो इंटरनेशनल दबाव है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कनाडा हो, इन ममालिक की तरफ से जो दबाव आ रहा था उस वाले से खासी परेशान थी। लेकिन बुशरा बीबी के इस बयान ने, जो उन्होंने सऊदी अरब पर एक इल्ज़ाम आयद किया है, उससे हुकूमत ने उसको पूरे तरीके से कैश करवाया है और ये बताया है आलमी जो कुव्वतें थी उनको कि ये तो सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। क्योंकि आपके नोटिस में लेना ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जब भी कहीं आलमी कुव्वतें सरगर्म अमल होती हैं, और बिलखुसूस जब अमेरिका, तो उनको जब यहाँ एप्लीकेंट करना होता है तो उसमें सबसे बड़ा जो मुल्क है वो सऊदी अरेबिया है, जो किसी के हवाले से गारंटी दे सकता है। दूसरा मुल्क UAE है। माज़ी में हमने देखा जब मियां नवाज शरीफ को रिहाई का मामला आया, जो गारंटी देने का मामला आया, तो उसमें भी सऊदी अरब ने गारंटी की थी और मियां साहब सऊदी अरब 10 साल के लिए चले गए थे। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी का तनाज़ा निपटा तो आपको याद होगा जो जनरल मुशर्रफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो मुज़ाकरात किए थे वो UAE में किए थे। अब हमारे ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस बयान ने जो हुकूमत पर आलमी दबाव था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि इसे एक ब्लंडर कहा जा रहा है। क्योंकि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने जो एक बात की है इस हवाले से सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी को गारंटी अगर किसी ने करनी थी इस खत्ते में तो वो सऊदी अरेबिया है। अगर सऊदी अरेबिया नाराज़ है तो समझ लें फिर अमेरिका भी किसी हद तक इस बात से नला और नाराज़ है। तो अब आने वाले दिनों में अब तो यही लगता है कि 24 नवंबर का एहतजाज हर सूरत होगा। इस हवाले से हुकूमत ने भी अपनी भरपूर तैयारियां कर रही हैं। मोटरवेज़ को बंद किया जा रहा है, मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद करने की बात की जा रही है, वो भी बंद होगी। और जो इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं वो भी आज रात को बंद कर दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें तैयारियाँ की जा रही हैं कि PTI को एहतजाज से रोका जा सके और ताकि जो अफराद उसमें शरीक होने आ रहे हैं उनकी तादाद कम से कम हो। अब यही लगता है अब जो भी होना है वो 24 नवंबर के बाद होना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें अभी जो जिसकी इम्कानात बहुत कम हैं, 1-2% कह लें, 5% कह लें, लेकिन अभी भी कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 24 नवंबर से पहले कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। गो के बुशरा बीबी के बयान ने काफ़ी हद तक जो आलमी दबाव है उसको, हुकूमत पर जो आलमी दबाव पड़ा था उसको कम कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग उम्मीद से हैं जिसका इम्कान सिर्फ 5% है कि 24 नवंबर से पहले कोई ऐसा ब्रेक थ्रो हो जाए कि ताकि जो PTI है वो इख्तिजाज की कॉल वापस ले ले। लेकिन इसके इम्कानात बहुत ही कम नज़र आते हैं। अब देखना होगा कि PTI ने जो दावा किया था कि लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वो लाखों लोगों को इस्लामाबाद लाने में किस हद तक कामयाब होती हैं। और हुकूमत जो है उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, मोटरवेज़ बंद कर दिए गए हैं,
تو جہلم سے بھی وہاں بھی روڈ بند کر دیے گئے ہیں، گجرانوالہ کے روڈز بھی بند کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں پنجاب کے علاقوں سے نہ پہنچ سکیں۔ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ پھر KPK سے آئیں گے، وہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں آتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان سے، انہوں نے ایک دفعہ پھر عمران خان کو 24 نومبر کی کال مؤخر کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن بانی PTI بضد ہیں کہ ہر صورت احتجاج ہوگا، چاہے کتنے ہی لوگ کیوں نہ نکلیں، کیونکہ انہیں امید ہے اس بات کی کہ اس بار لوگ جیسے 8 فروری کو جب عام انتخابات ہوئے تھے لوگ خاموشی سے نکلے تھے اور انہوں نے اپنی ووٹ کی طاقت استعمال کی تھی، اسی طرح اس بار بھی لوگ نکلیں گے۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں PTI کے، وہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، خاص کر ٹویٹر، اس پر بڑے متحرک ہیں، لوگوں کو اس جذبے کو ابھار رہے ہیں کہ وہ اگر آپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے تو فوری طور پر احتجاج کے لیے باہر نکلیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 24 نومبر کو کیا ہوتا ہے۔ لیکن فی الوقت آپ کے لیے اتنی خبر ہے کہ جو بشرا بی بی نے، جسے آپ سیاسی بلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں، جو بیان دیا ہے، اس حوالے سے حکومت عالمی دباؤ سے باہر نکل آئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے دوستوں، عزیز و اقارب سب کا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔